हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को लेकर के। देखिए, 223 रुपए का स्टॉक का अभी प्राइस चल रहा है और बहुत सारे लोग इसको लेकर के ऊपर लेवल पर फंसे हुए हैं। एक कल यूट्यूब पे कमेंट आया था कि 200 कुछ लोग 265 रुपए पे 280 रुपए तक इवन फंसे हुए हैं। तो उन लोगों के लिए क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, किन लेवलों पर स्टॉक को एवरेज करने के बारे में उन लोगों को सोचना चाहिए कि किन लेवलों पर एवरेज किया जा सकता है या वेट करना चाहिए, एवरेज नहीं करना चाहिए। तो सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इरकॉन इंटरनेशनल थोड़े से इसके फंडामेंटल देखेंगे, फिर टेक्निकल चार्ट पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो फिलहाल देख लेते हैं पहले इस वीडियो को लेकर के क्या कोई बड़ी न्यूज निकल के आ रही है। इरकॉन ने रिक्वायरमेंट निकाली है, ये सारी पोस्ट वैकेंसीज वगैरह निकाली हैं, ये न्यूज निकल के आ रही है। और क्या इसको लेकर के कोई टारगेट दिए जा रहे हैं, तो न्यूज सेक्शन में और चलते हैं कि क्या इसको लेकर के कोई टारगेट वगैरह है। तो ऐसे तो कोई टारगेट अभी तक देखने को नहीं, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी इतने बढ़िया रिटर्न ऑलरेडी स्टॉक ने अभी तक दिए हैं। तो ऐसी कोई न्यूज तो निकल के आने दे। इसके फंडामेंटल पे चलते हैं, लेकिन फंडामेंटल स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो चैनल तो सब्सक्राइब नहीं, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अब देखिए, मार्केट कैप चल रहा है स्टॉक का 21,000 करोड़ का। स्टॉक पीपर लोगे 22x का है। हाई लो की बात करें तो 51 रुपए 50 पैसे का लो लगाया है, 281 रुपए का स्टॉक ने हाई लगाया है। तो कह सकते हैं कि स्टॉक ने ऑलरेडी मल्टी बैगर रिटर्न ऑलरेडी 6 टाइम्स तक स्टॉक ने एक साल में कर दिया है। आरओसी और आरओई देखोगे तो 15.7 के और 15.4 के रिस्पेक्टिवली देखने को मिल रहे हैं, तो ठीक है, ओवरऑल एवरेज है। इंडस्ट्री पी देखोगे 23.9 का है। इंट्रेंसिक वैल्यू पे नजर डालोगे तो 165 के। तो स्टॉक इन लेवलों से तो थोड़ा सा वैल्यूएशन अभी हाई देखने को हम लोगों को मिल रहे हैं। क्वार्टरली अगर नजर डालोगे तो क्वार्टरली सेल्स अगर देखोगे तो लगभग 2900 करोड़ की निकल के आ रही हैं, जो कि अच्छी हैं। ईयर ईयर बेसिस पे काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। नेट प्रॉफिट में देखोगे तो 190 करोड़ से बढ़कर के 245 करोड़ तक पहुंच गई हैं। और लेकिन अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो 156 करोड़ से बढ़कर के 213 करोड़ तक पहुंच गई हैं। और मार्जिन बिल्कुल स्टेग है, मतलब 7% के आसपास ही है, तो ठीक है। रिटर्न वगैरह ठीक है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट वगैरह भी ठीक निकल के आ रहा है। तो सारी चीजें ठीक है, रिजल्ट वगैरह तो ओके है। और अगर हम लोग इस बार इनकी कंपनी की बैलेंस शीट पर नजर डालें तो 188 करोड़ का इनके पास इक्विटी कैपिटल है। रिजर्व देखोगे तो लगभग 5,500 करोड़ के आसपास के हैं। डेट देखोगे तो 1,680 करोड़ का है। और पिछले 2-3 साल से लगातार डेट अब बढ़ रहा है, क्योंकि कंपनी का लगातार एक्सपांशन अभी चालू है। डेप्टर डेज देखोगे तो लोगों ने अच्छे खासा काम किया है। अगर मार्च 23 का है तो 30 दिनों तक इनका पेमेंट वगैरह आ जाता है, तो ये काफी अच्छी चीज है। प्रमोटर होल्डिंग देखोगे तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप प्रमोटर्स की देखोगे तो 65%, हाल ही में गवर्नमेंट ने ओएफएस के थ्रू बहुत सारा अपना स्टेक को यहाँ पर बेच दिया था। अब वो स्टेक गया किसके पास है? एफआईआई के पास बहुत थोड़ा सा गया, डीआई के पास बहुत थोड़ा हो गया। ज्यादातर जो स्टेक गया है वो पब्लिक के पास गया है। ये चिंता की बात है, क्योंकि अगर एफआई और डीआई पूरा कंज्यूम कर जाते तो अच्छी चीज थी, लेकिन खरीदा किसने है? तो पब्लिक। यही एक जो पॉइंट है वो काफी निगेटिव पॉइंट यहाँ पर निकल के आता है। अब स्टॉक के अगर टेक्निकली देखा जाए तो टेक्निकल देखिए, एक ऑलरेडी रैली आ चुकी है स्टॉक में। तो इन लेवलों पे कोई स्टॉक अगर खरीद रहा है तो कह सकते हैं कि एक बहुत रॉन्ग डिसीजन है, क्योंकि स्टॉक को कभी भी अपने हाई लेवल्स पे नहीं खरीदना चाहिए। जब तक स्टॉक बढ़ रहा है ठीक है, जैसे यहाँ पर एक मल्टीपल इनसाइड बार का ब्रेकआउट आया था, तो ये बढ़िया ब्रेकआउट तो है, लेकिन स्टॉक को क्या इन लेवलों पर खरीदना चाहिए? नहीं। स्टॉक अगर 173 रुपीज के आसपास मंथली टाइम फ्रेम में अगर देखने को मिले, 175 रुपीज, 180 रुपीज, इवन 190 रुपीज के आसपास इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वो अगर हम वीकली चार्ट और डेली चार्ट पे देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से देखने को मिलेगा। तो उसके लिए ये रहा वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे देखोगे तो वही सपोर्ट निकल के आ रहा है, जो कि निकल के आ रहा है 174 175 रुपीज के आसपास का निकल के आ रहा है। इवन स्टॉक यहां तक आया भी था, इवन 190 रुपीज तक आया भी था, लेकिन यहां से घूम गया। तो अब एक सपोर्ट जोन इस स्टॉक ने अपने इस कैंडल के मिडिल पाथ पे बनाया हुआ है। लगभग देखा जाए तो 223 220 रुपए के आसपास का एक सपोर्ट जोन इस स्टॉक ने बनाया हुआ है। अब किसी को एवरेज करने के बारे में सोचना चाहिए तो देखिए, यहाँ इन लेवलों से कोई बहुत नीचे तो स्टॉक अभी आया नहीं है, तो एवरेज करने का उतना ज्यादा कोई फायदा हम लोगों को अभी देखने को मिलेगा नहीं। अगर स्टॉक इन लेवलों पर आता हुआ देखने को भी, अभी तो ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ने जो इतनी बड़ी रैली दिखाई है, अब स्टॉक चला गया है एक कंसोलिडेशन के फेज में। आने वाले कम से कम हो सकता है 2 से 3 महीने तक अभी स्टॉक और कंसोलिडेट करे। जैसे यहाँ पे देखिए, सितंबर से लेकर के ऑलमोस्ट जनवरी तक स्टॉक कंसोलिडेट किया, तो लगभग 4 महीने के आसपास स्टॉक कंसोलिडेट किया। तो अभी तो सिर्फ
यहाँ पर देखो तो जनवरी फरवरी मार्च 2 महीने ही अभी हुए हैं, तो हो सकता है 1 डेढ़ महीने के आसपास और कंसोलिडेशन दिखाए और उसके बाद में एक अच्छा मूवमेंट हमें इस स्टॉक में देखने को मिले, क्योंकि हुआ क्या था। आरएसआई देखोगे अगर इस मंथ की, पिछले जो ये बड़ी कैंडल बनी थी, अब वो 95 रुपीज तक पहुंच गई थी, जब स्टॉक का प्राइस था समथिंग अराउंड 270 आसपास के रुपीज के आसपास। तब मैंने 3 वीडियोस के लिए इरकॉन, आरवीएनएल और आरएफसी के लिए एक वीडियो बनाया था, उनमें तीनों की ही आरएसआई देखोगे तो 90 प्लस थी। अब आरएसआई अगर मंथली टाइम फ्रेम पे 90 प्लस है तो कॉशियस अपने आप में ही होना बनता है। कोई भी स्टॉक की अगर आरएसआई 90 प्लस डेली मंथली टाइम फ्रेम में अगर 90 प्लस की देखने को मिल रही है, तो बहुत ज्यादा कॉशियस हो जाइए। और अगर कुछ प्रॉफिट छोड़ने को भी मिलता है तो छोड़ना ज्यादा बेटर समझदारी रहती है, क्योंकि अगर ऐसे स्टॉक में फंस जाते हैं तो लंबे समय के लिए मनी ब्लॉक भी हो सकती है, अगर स्टॉप लॉस का यूज नहीं किया है। डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो स्टॉक में बस यही है कि सपोर्ट जोन के आसपास, सपोर्ट जोन अगर मंथली टाइम फ्रेम में देखोगे तो एक ये देखने को मिल रहा है, एक अगर यहाँ से एक छोटा सा एक ट्रेंड लाइन अगर डाले तो यही देखने को मिल रहा है कि इन लेवलों पे स्टॉक ने फिर से एक सपोर्ट दिखा सकता है। तो जो लोग ऊपरी लेवल में फंसे हैं तो उनके लिए अभी तो बस ये है कि अभी तो होल्ड ही करें, ज्यादा बेटर रहेगा। अगर एवरेज करने को मिलता है तो समथिंग अगर एक 175 रुपीज के अगर पास आता है स्टॉक, तभी एवरेज करने के बारे में सोचिए, वरना इन लेवलों से एवरेज करोगे तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो ये थे इरकॉन इंटरनेशनल को लेकर के टेक्नो फंडा डिटेल एनालिसिस। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।